class. My roll number is 2728, and my presentation topic is some wild animals of Pakistan, reptiles, birds, and mammals, and their distribution and conservation also. So first of all, I would like to discuss about reptiles of Pakistan. पाकिस्तान में 170 के करीब स्पीशीज़ हैं रेप्टाइल्स की जो पाई जाती हैं। और पाकिस्तान का जो नेशनल रेप्टाइल है उसे हम नेशनल रेप्टाइल इज़ द मगर क्रोकोडाइल, इसे हम कहते हैं मगर क्रोकोडाइल। पाकिस्तान का नेशनल रेप्टाइल है। बहुत सारे एमसीक्यूज़ में पूछा जाता है। देयर आर ओनली 2 स्पीशीज़ ठीक है। इसके आगे ऑर्डर्स हैं, जो रेप्टाइल्स के ऑर्डर्स हैं, कुछ 3 ऑर्डर जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। ऑर्डर क्रोकोडिलिया, ऑर्डर सक्वामेटा और ऑर्डर टेस्टोडाइंस। ठीक है। ऑर्डर क्रोकोडिलिया में हमारे पास क्रोकोडाइल्स आ जाती हैं। 2 स्पीशीज़ ऑफ ऑर्डर क्रोकोडिलिया के पाकिस्तान में एंडेमिक हैं। ठीक है, पाकिस्तान से बिलोंग करती हैं। 2 स्पीशीज़, इन 2 स्पीशीज़ के आगे 2 फैमिलीज़ हैं। ठीक हो गया। फैमिली क्रोकोडिलिडी क्रोकोडाइल्स इसकी एक स्पीशीज़ है, मगर क्रोकोडाइल, इंडियन क्रोकोडाइल, इंडस क्रोकोडाइल वगैरह इसमें आ जाते हैं। उसके बाद फैमिली गोवियलिडी गैरियाज इसमें मौजूद है, एक स्पीशीज़ इसकी पाकिस्तान में मौजूद है। और फैमिली क्रोकोडिलिडी, ठीक है, मगर क्रोकोडाइल जिसे हम इसमें आती है। मगर क्रोकोडाइल के डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाता है। मगर क्रोकोडाइल्स आर प्रिंसिपली रेस्ट्रिक्टेड टू द इंडियन सब कॉन्टिनेंट्स। मगर क्रोकोडाइल जो है वो प्रिंसिपली रेस्ट्रिक्टेड है इंडियन सब कॉन्टिनेंट से, वेयर दे में बी फाउंड इन अ नंबर ऑफ फ्रेश वाटर हैबिटेट्स इंक्लूडिंग रिवर्स, लेक्स एंड मार्शेस। हो गया रिवर्स, लेक्स और मार्शेस वगैरह में मगर क्रोकोडाइल्स जो है वो पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर हैबिटेट्स में ये पाई जाती हैं मगर क्रोकोडाइल। ठीक है। मगर क्रोकोडाइल्स जो है इनका साइज़ जो है वो मीडियम होता है। मैक्सिमम जो लेंथ होती है वो 45 मीटर तक होती है मगर क्रोकोडाइल की। ठीक हो गया। और मगर क्रोकोडाइल्स जो हैं फीमेल बिकम सेक्सुअली मैच्योर एट ए लेंथ ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 1.82 मीटर एंड ले 2530 एग। ठीक है। फीमेल की 1.82 मीटर तक लेंथ होती है और और ये कम से कम 2530 एग दे सकती है। 2530 एग्स अप्रॉक्सीमेटली इन्होंने कहा है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं मगर क्रोकोडाइल की, वो कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हमारे पास मौजूद हैं। ठीक है। हम मगर क्रोकोडाइल नवाब शाह रिजर्वायर्स जो है नवाब शाह सखर बैराज वाले एरिया में रोखरी के करीब इसे कंजर्व किया गया। 1983 में प्रोजेक्ट एक लगा। ठीक है। 1983 में स्टार्ट किया गया प्रोजेक्ट और इस वक्त करंटली एस्टिमेट जो वो लगाया जा रहा है कि 2000 के करीब जो है वो मगर क्रोकोडाइल मौजूद हैं। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गैरियाल्स। ठीक हो गया। गैरियाल्स गैवियलिडी जिसकी फैमिली है उसकी एक स्पीशीज़ मौजूद है पाकिस्तान में। गैरियाल्स जो हैं ये लॉन्ग स्नाउट होती है इसकी गैरियाल्स की, और ये साल्ट वाटर क्रोकोडाइल्स है, लार्जेस्ट ऑफ द लिविंग क्रोकोडाइल्स है। ठीक है। और मेल का जो साइज़ है वो तकरीबन 67 मीटर तक होता है। ठीक हो गया। और गैरियास जो है इसकी जो फीमेल है वो 3050 एग जो है वो दे सकती है। और एवरेज जो है वो फ़ीमेल इसकी 160 ग्राम तक होती है एवरेज गैरियाल्स की। ठीक हो गया। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में हमारे पास आ जाता है ये Gharials are restricted to the northern part of Indian subcontinents, where they were found in 4 river system: Indus Pakistan, Ganga India and Nepal और एट्सेट्रा। ठीक हो गया। और इसकी गैरियास की कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ में हमारे पास, ठीक है, इसे हमें कैसे कंजर्व किया गया है। गैरियास द पाकिस्तान गवर्नमेंट इज़ करंटली प्लानिंग ए स्टॉकिंग एफर्ट एंड असिस्टेंस फ्रॉम Indian instructions, ठीक है, informed action from IUCN. The government of Pakistan is interested in implementing a restocking program similar to Nepal and India. Establishment of a captive rearing center similar to those India and Nepal are needed to supply animals for restocking in protecting area.
इंफॉर्मेशन फ्रॉम IUCN। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर सक्वामेटा आ जाता है। ऑर्डर सक्वामेटा में 153 के करीब स्पीशीज़ हैं पाकिस्तान में पाई जाती हैं। और इसके बाद इसके दो सब ऑर्डर हैं, सब ऑर्डर लेसेटिलिया और सब ऑर्डर सरपेंटस। सब ऑर्डर लेसेटिलिया में 86 स्पीशीज़ हैं लेसेटिलिया की पाई जाती हैं, जिसमें लिजर्ड्स वगैरह और उसके कुछ रिलेटिव्स आ जाते हैं। लिजर्ड्स वगैरह में और कुछ उसके रिलेटिव्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। लिजर्ड्स में सबसे पहले हमारे पास मोनिटर और गुआनास होते हैं। मोनिटर और गुआनास ये कुछ लिजर्ड्स हैं, ठीक है। और ये लार्जेस्ट लिविंग लिजर्ड्स है जो पाकिस्तान में पाए जाते हैं, और 30 के करीब स्पीशीज़ हैं ये जो पाकिस्तान में ये पाई जाती हैं गुआनास की। ठीक हो गया। और इनकी रेंजेस जो होती है 20 सेंटीमीटर टू मोर देन 3 मीटर लॉन्ग होती है। और स्नेक लाइक टंग होती है इनकी, और स्नेक लाइक इनकी टंग होती है। लॉन्ग नेक होता है, टैपर्ड हेड होते हैं इसके, स्ट्रॉन्ग लेग होती हैं, और लॉन्ग पावरफुल टेल होती है। ठीक हो गया। पाकिस्तान में ये 3 स्पीशीज़ ऑफ मॉनिटर लिजर्ड्स आर फाउंड इन पाकिस्तान। 3 स्पीशीज़ मॉनिटर लिजर्ड्स की पाकिस्तान में पाई जाती हैं। पाकिस्तान में मॉनिटर आर क्वाइट कॉमन इन द प्रोविंस सिंध एंड बलूचिस्तान। सिंध और बलूचिस्तान वाले एरिया में ये मॉनिटर लिजर्ड जो है ये पाई जाती है। और बेस्ट प्लेस इसकी जो है वो चोलिस्तान डेजर्ट है और थर्ड डेजर्ट है। ठीक हो गया। उसके बाद कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, लेकिन इसको कंजर्व करने के लिए कोई स्ट्रेटजीज़ पाकिस्तान में नहीं पाई गई, नहीं हो रही इस वक्त तक। और उसके बाद सब ऑर्डर सरपेंटस है। 97 स्पीशीज़ ऑफ सरपेंटस स्नेक्स पाकिस्तान में आप देख सकते हैं, इधर लिखा हुआ है 97 स्पीशीज़ ऑफ सरपेंटस स्नेक्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। और इन 97 स्पीशीज़ ऑफ सरपेंटस स्नेक्स में सबसे पहले हमारे पास मेन एग्जांपल इंडियन पाइथन की आ जाती है, जो 20 फीट तक बड़ा हो सकता है, 20 फीट तक लंबा होता है। और ये अपने प्रे को, इसकी एक अहम बात है कि ये अपने प्रे को पॉइजन जहर के ज़रिए नहीं मारता पाइथन स्नेक। ये अपने प्रे के गिर्द कॉइलिंग करता है और उसे जकड़ कर उसे मारता है। ठीक हो गया। ये गुड स्विमर भी है। और इसके डिस्ट्रीब्यूशन में इंडियन पाइथन इज़ मेनली जंगल डवेलर, बट इन पाकिस्तान इट इज़ फाउंड इन वेजिटेशन नियर रिवर्स एंड लेक्स। देयर फेवरेट हैबिटेट वाज स्क्रब लैंड, नाउ इट इज़ फाउंड इन साउथर्न सिंध। इस वक्त ये साउथर्न सिंध वाले एरिया में पाया जाता है। और इसको भी कंजर्व करने के लिए कोई कंजर्वेशन स्ट्रेटजी पाकिस्तान में नहीं अपनाई जा रही। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास ऑर्डर टेस्टोडाइन्स आ जाते हैं। टेस्टोडाइन्स में सबसे पहले हमारे पास ठीक हो गया, ऑर्डर टेस्टोडाइन्स आ जाते हैं। टेस्टोडाइन्स में सबसे पहले हमारे पास आ जाते सबसे पहले 15 स्पीशीज़ जो हैं वो टेस्टोडाइन्स की पाकिस्तान में पाई जाती हैं। 15 स्पीशीज़ जो पाकिस्तान में पाई जाती हैं, उसमें सबसे पहले इसकी एग्जांपल है सी टर्टल्स की। 4 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सॉफ्ट शेल सी टर्टल्स जो है वो 1 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती है। एशियन रिवर्स टर्टल्स जो है उसकी 4 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ट्रू टर्टाइसिस जो है उसकी 2 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। सॉफ्ट शेल टर्टल्स जो है उसकी 4 स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक हो गया। अब यहाँ पर देख सकते हैं क्रोकोडाइल्स, टर्टल्स, स्नेक्स वगैरह यहाँ पर बने हुए हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास बर्ड्स ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। 768 स्पीशीज़ ऑफ पाकिस्तान में बर्ड्स की 768 स्पीशीज़ पाई जाती हैं। पाकिस्तान का जो नेशनल बर्ड है वो चकोर है, ये याद रखें। पाकिस्तान का नेशनल बर्ड चकोर है। शाहीन फाल्कन जो है ये पाकिस्तान एयरफोर्स का सिंबॉलिक आइकन है, एक्सेट्रा। ये हो गया। उसके बाद सबसे पहले डक, गीज़ और वाटर फाउल। डक, गीज़ और वाटर फाउल इसकी ऑर्डर फैमिली आपके सामने लिखी हुई है। ठीक है। एनाटिडी इंक्लूड्स द डक्स एंड मोस्ट डक लाइक वाटर फाउल, गीज़ एंड स्वॉन्स। हो गया। एनाटिडी वगैरह जो है इसकी फैमिली है, इसमें डक वगैरह आ जाता है, गीज़ आ जाता है, स्वॉन्स आ जाते हैं। दीज बर्ड्स आर अडैप्टेड टू एक्वाटिक एग्जिस्टेंस। ये एक्वाटिक एग्जिस्टेंस यानी कि पानी के साथ निस्बत रखते हैं। विद वेब्ड फीट, फ्लैटेंड बिल्स एंड फीदर्स दैट आर एक्सीलेंट एट शेडिंग वाटर ड्यू टू एन ऑयली कोटिंग।
ठीक हो गया। उसके बाद फिजेंट, ग्राउज एंड एलीज आ जाते हैं। इसकी ऑर्डर में हमारे पास गैलीफॉर्म्स है, फैमिली में फैसिनिडी है। ऑर्डर गैलीफॉर्म्स है, फैमिली में फैसिनिडी है। और फैसिनिडी इज़ अ फैमिली ऑफ टेरेस्ट्रियल बर्ड्स विच कंसिस्ट ऑफ कोयल्स वगैरह, पार्ट्रिज वगैरह, स्नो कॉक्स वगैरह इसमें आ जाते हैं। फिजेंट्स आ जाते हैं, पी फॉल्स आ जाते हैं और जंगल फॉल्स आ जाते हैं। ठीक हो गया। ये ब्रॉड होता है साइज़ में और रिलेटिवली शॉर्ट विंग्स होते हैं इनके। ठीक है। ऑफ मोस्ट स्पीशीज द नंबर हैव डिक्लाइन कंसिडरेबली ओवर द लास्ट डेसिनिया। ठीक है। फ्लेमिंगोज, उसके बाद फ्लेमिंगोज आ जाता है, ये आप देख सकते हैं फ्लेमिंगोज, इसकी ऑर्डर फैमिली आपके सामने लिखी हुई है। उसके बाद फ्लेमिंगोज जो है ये 3 से 5 फीट तक इसकी ये टॉल लंबा होता है। फाउंड इन बोथ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न हेमिसफेयर, वेस्टर्न और ईस्टर्न दोनों हेमिसफेयर में ये पाया जाता है। ठीक हो गया। फ्लेमिंगोज फिल्टर फीड ऑन शेलफिश एंड एल्गी, शेलफिश और एल्गी पर फीड करता है। देयर ओडली शेप बीक्स आर स्पेशली अडॉप्टेड टू सेपरेट मड एंड स्लिट फ्रॉम द फूड दे कंज्यूम एंड यूनिकली आर यूज्ड अपसाइड डाउन। ठीक है। ये ओडली शेप बीक होती है जो स्पेशली अडॉप्ट हुई है टू सेपरेट मड को सेपरेट करने के लिए फ्लेमिंगोज की। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास पिजन है और डव है। पिजन डव बहुत फेमस है, हर जगह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। इसकी पिजन और डव की स्टाउट बॉडीज़ बर्ड्स विद शॉर्ट नेक होती है और शॉर्ट सिलेंडर बिल्स होती है, इसकी चूंच होती है शॉर्ट। ठीक है। उसके बाद स्विफ्ट आ गया। स्विफ्ट पाकिस्तान में भी पाया जाता है। स्विफ्ट और स्मॉल बर्ड पाकिस्तान में ये बहुत स्मॉल पाकिस्तान में ये पाया जाता है और ये बहुत ही छोटा बर्ड है। वी स्पेंड द मेजोरिटी ऑफ देयर लिव्स फ्लाइंग, वी स्पेंड मेजोरिटी ऑफ देयर लाइव्स फ्लाइंग, यानी कि ये ज़्यादातर अपनी जो ज़िंदगी है वो उड़ते हुए गुजारता है स्विफ्ट। दीज बर्ड्स हैव वेरी शॉर्ट लेग, इस बर्ड्स की बहुत शॉर्ट लेग होती है। नेवर सेटल वॉलंटियरली ऑन द ग्राउंड पर कभी ये सेटल वॉलंटियरली नहीं करता। ठीक हो गया। और पाकिस्तान में इसकी 9 स्पीशीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं। उसके बाद सैंड पेपर्स और वाइपर्स और एलीज आ जाता है। ठीक है। सैंड पेपर्स वगैरह पाकिस्तान में मौजूद है। मीडियम साइज़ शोर बर्ड है ये। ठीक है। और पाकिस्तान में इसकी 30 स्पीशीज़ जो हैं ये वो रिकॉर्ड की गई हैं। पाकिस्तान में 30 स्पीशीज़ जो हैं वो रिकॉर्ड की गई हैं पाकिस्तान में। ठीक हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं सैंड पाइपर बनी है और उसके बाद चौकोर बना हुआ है ब्लू बैकग्राउंड में। हमारे पास स्विफ्ट है, उसके बाद पिजन है। ठीक हो गया। उसके बाद हम देखते हैं मैमल्स ऑफ पाकिस्तान मैमल्स में द मैमल्स ऑफ पाकिस्तान शोज द कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ द 173 मैमल स्पीशीज़ अकरिंग इन पाकिस्तान। 173 के करीब स्पीशीज़ पाकिस्तान में मैमल्स की पाई जाती हैं। 12 जो हैं वो क्रिटिकली एंडेंजर्ड है, 11 जो हैं वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं, 14 जो हैं वो वल्नरेबल हैं और 10 स्पीशीज़ जो हैं वो नियर थ्रेटन्ड है। पाकिस्तान में का लार्जेस्ट जो मैमल है पाकिस्तान का वो एशियाटिक ब्राउन बियर है। ठीक हो गया। और पाकिस्तान का जो नेशनल मैमल है वो मारखोर है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास सब क्लास एक आ जाती है, थीरिया आ जाती है, इंफ्रा क्लास यूथीरिया आ जाती है। ठीक है। और मैमल्स में और उसके बाद हमारे पास एक ऑर्डर है प्रोबोसिडी में एलिफेंट्स आ जाते हैं। ठीक है। एलिफेंट्स वगैरह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 3 लिविंग स्पीशीज़ पाकिस्तान में एलिफेंट्स की पाई जाती हैं। उसके बाद ऑर्डर प्राइमेट्स मंकी वगैरह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। दी ऑर्डर प्राइमेट्स कंटेन ह्यूमंस एंड देयर क्लोजेस्ट रिलेटिव्स वगैरह मंकीज़ एप्स वगैरह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ऑर्डर रोडेंशिया रोडेंट्स वगैरह पाकिस्तान में पाए जाते हैं। 2 इंसीजर्स इनके अपर और लोअर जाज में 2 इंसीजर्स होते हैं और 45 किलोग्राम तक इनका वेट होता है। और ऑर्डर बैट्स वगैरह काइरोप्टेरा बैट्स वगैरह पाकिस्तान में ये पाए जाते हैं। ठीक है। और उसके बाद ऑर्डर सिटेशी वेल्स वगैरह पाकिस्तान में, वेल्स डॉल्फिन्स वगैरह पाकिस्तान में तो कम ही पाई जाती हैं लेकिन पाई ज़रूर जाती हैं। ठीक हो गया। उसके बाद ऑर्डर कार्निवोर है। कार्निवोर्स है, देयर आर ओवर 260 स्पीशीज़ ऑफ कार्निवोर्स पाकिस्तान में पाई जाती हैं। ठीक है। इसमें स्नो लिपर्ड कैट्स वगैरह आ जाती हैं। ऑर्डर आर्टियोडेक्टाइला इवन टोड अंगुलेट्स पाकिस्तान में पाए जाते हैं। ठीक हो गया। और इक्वली बाय द 3rd and 4th टोज़। और उसके बाद
इसमें आ जाता है मारखोर वगैरह, इसमें आ जाते हैं। देयर अबाउट 220 आर्टियोडैक्टाइल स्पीशीज़ पाकिस्तान में पाई जाती हैं, मारखोर वगैरह, ठीक है। इसमें मैंने पिक में सबसे पहले मारखोर दिखाया गया, कैट है, बैट दिखाई गया है, मंकीज़ दिखाए गए हैं, और उसके बाद हमें माउस दिखाया गया है पिक्चर में। उसके बाद कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ हैं, ये भी देख लेते हैं। कुछ कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में, जैसे सबसे पहले हिमालयन जंगल प्रोजेक्ट पाकिस्तान में लगाया गया। इसे 1991 में इसने काम करना शुरू किया और जंगल को प्रोटेक्ट करता था कि जो भी जंगल में एनिमल्स वगैरह जो भी जंगल में रह रहे हैं उसे प्रोटेक्ट किया जा सके। उसके बाद इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट लगाया गया 1977 में, और उसके बाद डॉल्फिन को प्रोटेक्ट किया गया 1997 में इंडस डॉल्फिन प्रोजेक्ट लगाया गया। और 1000 इस वक्त इंडस डॉल्फिन जो है वो 1000 पाकिस्तान में मार की जा रही है। मैरीन टर्टल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट 1980 में स्टार्ट किया गया सिंध में। और उसके बाद कंजर्वेशन ऑफ स्नो लियोपर्ड इन नॉर्दर्न एरिया ऑफ पाकिस्तान में स्नो लियोपर्ड को कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया ताकि स्नो लियोपर्ड को कंजर्व किया जा सके जो क्रिटिकली एंडेंजर्ड स्पीशीज़ है, ठीक है। और नियर एक्सटिंक्ट है स्नो लियोपर्ड। कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल, कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी बर्ड इन चित्राल। और उसके बाद जो माइग्रेशन करके बर्ड चित्राल में आते हैं उसे कंजर्व करने के लिए कंजर्व करने के लिए प्रोजेक्ट लगाया गया, ठीक है। और ये हम आप देख सकते हैं यहाँ पर 1992 में ये प्रोजेक्ट लगाया गया कंजर्व करने के लिए, ठीक हो गया। ओके, थैंक यू।